मैं परवेज, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। अभी हम मौजूद हैं जिला पूर्वी चंपारण के प्रखंड ढाका अंतर्गत बरहरवा लखनसेन पंचायत। और ये बरहरवा लखनसेन इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी यहाँ पर अपने जीवन के कुछ दिन बिताए हुए थे। और ये कुछ दिन बिताने के बाद इन्होंने यहाँ पर एक बुनियादी पाठशाला खोला था। और बुनियादी पाठशाला खोलने के बाद लोगों को शिक्षित करना और लोगों को संगठित करने का काम किया था। और यहाँ पर हम बताते चले कि महात्मा गांधी जब यहाँ पर आए हुए थे तो यहाँ की जो स्थिति थी बहुत बद से बदतर स्थिति थी। लेकिन जब महात्मा गांधी के आने के बाद यहाँ जब स्कूल खुला खुद से और गांव के जो पढ़े लिखे जो लोग थे उनके द्वारा जब बच्चों को जब शिक्षित किया गया तब यहाँ पर लोग यहाँ के जागरूक हुए और आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा यहाँ के लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लिए हुए थे। और कहा जाता है कि चंपारण की धरती पर आज़ादी के आंदोलन के लिए लोग यहाँ पर तैयार थे और आज़ादी के आंदोलन के लिए लड़ाई करने के लिए यहाँ के लोगों को जागरूक किया गया था। और ये जो आप देख सकते हैं महात्मा गांधी की जो आज स्थिति है वो स्थिति आज किस तरह से बहुत बदतर दिख रही है ये आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। लेकिन धरातल पर जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे संघर्ष किए और बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने संघर्ष किया। आज देखा जाता है कि उनकी जो प्रतिमा है उनकी जो मूर्तियाँ हैं उस मूर्तियों को भी तोड़ा जाता है और मूर्तियों को आज तक देख रेख नहीं किया जाता है। और धरातल पर देखा जाए तो जहाँ पर जो प्रतिमा लगा हुआ है उस प्रतिमा का भी रख रखाव सही ढंग से सही मायने से नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी सरकार की भी और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं और हमारे ग्राम निवासियों की भी ये बहुत बड़ी नाकामी है क्योंकि धरातल पर जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष किया और अपने बाल बच्चों तक को कुर्बान कर दिया आज हम अपनी विरासत को भूलते जा रहे हैं। और मैं बता दूं ये बरहरवा लखनसेन का चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के क्रम में गांधी जी गांव-गांव घूमे एवं हजारों लोगों से मिले और शिक्षा गंदगी बीमारी आदि को चंपारण से दूर करने के लिए गांधी जी ने 13 नवंबर 1917 को बरहरवा लखनसेन में एक विद्यालय सब आश्रम की स्थापना किया। इस गांव के शिव गुलाम लाल ने अपने मकान का एक हिस्सा इसके लिए दिया था। यूरोप से प्रशिक्षित इंजीनियर बंबई के श्री पवन गोपाल गोखले एवं उनकी पत्नी श्रीमती अवंतिका बाई गोखले प्रशिक्षित नर्स तो गांधी जी ने यहाँ का प्रभारी बनाया। शुभारंभ करते हुए गांधी जी ने कहा कि विद्यालय के लिए कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं तैयार किया गया है। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हिंदी माध्यम से गणित मौलिक इतिहास और भूगोल विज्ञान के सिद्धांत एवं औद्योगिक प्रशिक्षण दिए जाएंगे। हम चाहते हैं कि बच्चे का नैतिक और मानसिक स्तर ऊंचा बने। आश्रम के शिक्षकगण बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ बीमारों को दवा देते थे तथा गांव के कुआं की साफ सफाई शौचालय की व्यवस्था एवं रास्तों की साफ सफाई पर भी ध्यान देते थे। इस विद्यालय सह आश्रम में गांधी जी के पुत्र देवदास सत्याग्रह आश्रम साबरमती के छोटे लाल सुरेंद्र लाल सहित स्थानीय बरहरवा गांव के मोहम्मद इस्माइल एवं स्वरूपा गांव के राम खिलावन सिंह एवं बंटी सिंह भी शिक्षक बनाए गए। चंपारण में गांधी जी द्वारा स्थापित इस प्रथम विद्यालय सह आश्रम को बाद में बिहार सरकार द्वारा संचालित किया जाने लगा। गांधी जी की जैसे पूरा करने में विद्यालय का योगदान था। ये जो आपने देखा और सुना ये मैं बता दूं ये बरहरवा लखनसेन के जो स्कूल है स्कूल को स्पष्ट रूप से बोर्ड पर ये चीज़ को लिखा गया है। और मैं बताते चलूँ कि ग्रामीणों में चेतना तथा निर्भीकता पैदा करने एवं उन्हें शिक्षित करने के लिए महात्मा गांधी ने चंपारण के इस बरहरवा लखनसेन गांव में पहली पाठशाला सह आश्रम की स्थापना 13 नवंबर 1917 ईस्वी को किया था ताकि यहाँ के लोग जब शिक्षित बनेंगे उनका मानसिक स्तर ऊंचा होगा तब आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए लोगों को समझाने का प्रयास किया जाएगा। और लोग यहाँ के भी जागरूक थे और लोग सरकार से आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार किया गया। तो मैं बताते चलूँ और भी आगे मैं बताने का प्रयास करूँगा कि गांधी के द्वारा कुछ उपदेश जो है वो उपदेश और कुछ उनके हस्तलिखित जो चिट्ठियाँ हैं वो चिट्ठियाँ आज भी स्कूल में उपस्थित है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ की जो सरकार है सरकार से भी आग्रह है पब्लिक लाइव चैनल के माध्यम से कम जो हमारी जो विरासतें हैं उस विरासतों को संभालने का प्रयास किया जाए और उस विरासत को संभाल कर रखा जाए ताकि आने वाला भविष्य अपने पूर्वजों की अपने पुरखों की गुलामी को देख सके अपने पूर्वजों के बलिदान को देख सके कि हमारे पुरखों को किस तरह से अंग्रेजों के द्वारा मुगलों के द्वारा सताया गया और अपने पुरखों का जो बलिदान है वो किस तरह से संघर्ष करके अपने देश को आज़ाद कराया। और आज की जो स्थिति बनी हुई है देश में वो हालात
बद से बदतर पैदा हो रहे हैं। आज के दौर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिलजुल कर रहने के बजाय आपस में लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू रह रहे हैं, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से आपको दिख सकता है कि किस तरह से बहरवा लखनसेन का जो ऐतिहासिक जो रख रखाव होना चाहिए, रख रखाव सही मायने में उच्च स्तरीय नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो प्रतिनिधि जो लोग हैं वो लोग भी इस चीज़ को भी अब अवहेलना कर रहे हैं, इस चीज़ को भी नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले भविष्य में जो अपना जो बच्चा है, यहाँ का जो भविष्य है, बिहार के देश के भविष्य है, भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। धन्यवाद। आप देखते रहिए पब्लिक लाइव न्यूज़। मैं भी परवेज।